हाँ तो दोस्तों एचपीसी एक्सपोर्ट के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि ये नंबर्स के बाद में आपने स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो नंबर है ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 29% से गिरा है और ये नंबर आया है 36 करोड़ पे। तो देखा जाए तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर है हमें यहाँ पे काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर भी 22% से गिरा है और ये नंबर आया है 1,59,00,000 रुपीज पे। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 10% से गिरा है और जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 32% से गिरा है और ये नंबर आया है 1.59 करोड़ पे। डेफिनेटली देखा जाए तो कंपनी के जो नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर डेफिनेटली हमें डिसअपॉइंटिंग नजर आते हैं। अगर एक छोटी कंपनी है थोड़ी यहाँ पे जो ग्रोथ के नंबर होने चाहिए थे, तो देखिए अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हमें समझ में आती है। लेकिन अगर आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि सेम क्वार्टर के बेसिस पर भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर अगर 10% से अगर रेवेन्यू का नंबर अगर आपका गिर रहा है तो वहां पे डेफिनेटली एक हमें प्रॉब्लम यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में नजर आती है। तो देखिए अराउंड 10 रुपीज के लगभग ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लगभग 210 करोड़ का मार्केट कैप हमें ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3.5 से 3.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें नजर आता है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 7 से 7.5 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। और अगर वो नंबर अगर रहता है कंपनी का तो उसके हिसाब से लगभग 30 के पी रेशियो पे हमें ये कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो ये अभी जो खराब नंबर्स आए हैं तो उसके बाद में अगर 10 से 15% का करेक्शन अगर हमें स्टॉक में देखने को मिलता है तो वहां पे लगभग 25-26 के वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आएगी। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन अगर 1-2 क्वार्टर्स में अगर लगातार यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट अगर हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है तो वहां पे मुझे नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ पे 15-16 से ज्यादा का पी रेशियो अगर देगा। और 15-16 से ज्यादा का अगर पी रेशियो अगर मार्केट नहीं देता है तो वहां पे 30-40% का करेक्शन भी हमें यहाँ पे ये स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो रिस्क लेना पसंद करते हैं तो उनके रडार पे ये कंपनी डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 200 करोड़ की ये कंपनी, तो यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क की अगर हम बात करेंगे तो काफी कम नजर आता है। यानी कि देखिए 20-30% का जो डाउनसाइड होता है वो एक नॉर्मल काइंड ऑफ डाउनसाइड है। मेरा जो डाउनसाइड का कहने का मतलब ये कि जो 50-60% का जो डाउनसाइड हो सकता है तो वो मुझे यहाँ पे काफी कम नजर आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपने ये कंपनी आपके रडार पे रखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एचपीसी एक्सपोर्ट के जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।